साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, क्या हुआ दिल्ली में? क्या हुआ? कांग्रेस दरबार ने क्या किया? आपको पता है कि बड़ा घमासान झारखंड कांग्रेस में कोई विधायक तैयार नहीं था मंत्री की तारीफ करने के लिए या मंत्री के बारे में बताने के लिए कि क्या क्या तीर मार रहे हैं। और एक दो मंत्री खास करके निशाने पर, इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री सबसे अधिक निशाने पर है कांग्रेस विधायकों के। उसके बाद दीपिका पांडे सिंह निशाने पर रही और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा नाराजगी शिल्पी नेहा तिर्की को लेकर कांग्रेसी विधायकों में। और दो तीन ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर आपसी रस्साकशी जो है तेज थी। यहां पर खास करके पेशा कानून हो, सीरम टोली फ्लाईओवर का मामला हो या भी नगड़ी का मामला। यहां जो बैठक हुई, प्रभारी संभालने के लिए बैठे कि लोगों को समझा दिया जाए, लेकिन बात बनी नहीं। रांची प्रेस क्लब में बैठक हुई थी, वहीं लड़ पड़े, झगड़ पड़े कांग्रेसी नेता। एक बड़े सीनियर लीडर जूनियर लीडर को बताने लगे, अरे मियां तुम अभी नए नए आए हो, तुम्हें क्या पता है कि कांग्रेस का क्या कल्चर है, कांग्रेस की क्या नीति है, कांग्रेस के क्या मूल्य है, क्या सिद्धांत है, क्या तरीका है, क्या व्यवहार है। ऐसा लग रहा था कि बात बनेगी यहां, लेकिन नहीं। पारा 7वें आसमान पर कांग्रेस नेताओं का पहुंच गया। यह हमेशा शिकायत रहती है, पता नहीं क्यों जनता के बीच रहती है कि कांग्रेस को सत्ता तो इधर मिलती नहीं है, और जब सत्ता की मलाई इन्हें मिल जाती है तो थोड़ा सा इनके अंदर अहम जो है ना आ ही जाता है। और यही वजह है कि अहम आया और उसके बाद जो है सभी के बीच खींचतान होने लगी। तो दिल्ली दरबार ने बुलवा दिया, यानी कि हाईकमान ने, कांग्रेस हाईकमान ने राहुल गांधी ने बैठक ली जिसमें सारे विधायक थे, मंत्री थे, झारखंड के सांसद थे और भी लीडर। और कई लोगों ने अपने भैया मंत्री बनने की चाहत भी जो है परोसी है, ऐसी भी खबर है। अब कौन नया मंत्री बनेगा नहीं बनेगा ये तो देखने की बात होगी, लेकिन राहुल गांधी ने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसी क्लास ली और क्या क्या इन लोगों को बताया, क्या क्या टिप्स दिया, इसको हम समझने के लिए दोस्तों बैठे हैं। हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा। उनसे हम समझेंगे कि आखिर दिल्ली में शैलेंद्र जी हुआ क्या। देखिए, दिल्ली में क्लास तो लग गई मंत्रियों की और विधायकों की, संगठन की भी, क्योंकि संगठन के अध्यक्ष झारखंड प्रदेश के केशव महतो कमलेश मौजूद थे, के राजू प्रदेश प्रभारी ये मौजूद थे। लेकिन दरअसल जो मुद्दा या मामला जो मतलब कि कांग्रेस के अंदर आपसे खींचतान का चल रहा, वो सीनियर लीडर का चल रहा है, वो वहां मौजूद नहीं थे। अच्छा। ये जो बैठक थी दिल्ली में, कांग्रेस आलाकमान ने जो बुलाई बैठक, उसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। तो उस बैठक में ना तो बंधु तिर्की मौजूद थे, जिनको लेकर के सबसे ज्यादा बवाल झारखंड कांग्रेस में, या फिर फुरकान अंसारी नहीं थे, या फिर दूसरे वैसे नेता, वरिष्ठ नेता जो ना तो विधायक है, ना सांसद है, ना मंत्री है। तो वैसे नेताओं की अनुपस्थिति वहां पर इस बैठक को थोड़ा लग रहा है। अच्छा, इरफान अंसारी नहीं थे? इरफान अंसारी थे, अच्छा, लेकिन फुरकान अंसारी, अच्छा, फुरकान अंसारी नहीं, जिन्होंने हाल में ही जब रांची में बैठक हुई थी तो उस समय बंधु तिर्की को कह दिया था, जो आप तो पार्टी में नए नए आए हैं, आपको कांग्रेस के कल्चर के बारे में नहीं पता, चीजों के बारे में नहीं पता। तो दरअसल लग तो ये रहा है जो मामला जस का तस है। अच्छा, कांग्रेस की आलाकमान ने जरूर तमाम नेताओं को या फिर तमाम विधायकों को, मंत्रियों को एक टास्क जरूर दे दिया, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे पूछा, जो आपके अब तक के 6 महीने 7 महीने के कार्यकाल में, सरकार के कार्यकाल में आपकी उपलब्धि क्या है, कौन से बड़े काम आपके हुए, इन सब चीजों को जरूर पूछा। संगठन के नजरिए से जरूर उन्होंने पूछा, जो पिछले 7-8 महीने में संगठन ने क्या क्या काम किए। तो उस समय उसमें पेशा कानून को लेकर के जो कार्यशालाएं हुई है और जो बैठकें हुई है जिलों में, बंधु तिर्की गए थे, लेकिन कल की बैठक में वो मौजूद नहीं थे। अच्छा, तो संगठन के तौर पे कामकाज को तो खबर ये थी ना शरण जी कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको बुलाया गया। निश्चित रूप से वो मंत्री हैं, वो लोग मौजूद थे, वो सब मौजूद थे, सांसद, विधायक, मंत्री, वो सब मौजूद थे। लेकिन इसके अलावा जो लोग सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो मौजूद नहीं थे।
अच्छा, तो इस वजह से मुझे लग रहा है जो शायद इस बैठक को अभी उतनी ज्यादा, लेकिन हाँ ये एक जरूर चर्चा थी जो क्या मंत्रियों को खिलाफ जो विधायकों की नाराजगी है, जो आपने भी कही बात को, उसकी चर्चा यहाँ पर शायद नहीं हुई। यदि हुई भी है तो अब तक वो खबरें बाहर निकल के नहीं आई हैं जो मंत्रियों के खिलाफ क्या शिकायतें हुई। यही वजह है जो देखिए ये नहीं आई है, लेकिन उन्होंने समझाया जरूर है नहीं, कि विधायकों की बात को सुने, वो बिल्कुल जनता की बात को सुने। और उन्होंने जो कांग्रेस के कोर इश्यूज हैं या कांग्रेस के जो कोर मुद्दे रहे हैं, जो खासकर महागठबंधन के जो आपसी वो आप कह सकते हैं जो चुनावी घोषणा पत्र था, उसके अनुरूप कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके आधार पर उनके कार्यों का ये किया मूल्यांकन किया गया। उनके विभागीय जो नीतियां हैं, मतलब कि चारों मंत्रियों के, उन पे सवाल जवाब उनसे किया गया। तो ऐसा कह तो जरूर सकते हैं जो उनकी क्लास जमकर लगी है, लेकिन ये जो चर्चाएं थी जो क्या मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करके और क्या उनके हटाने को या फिर किसी नए मंत्री को बनाने की रुक गया, ये लग रहा है जो थोड़ा सा मामला, क्योंकि एक अभी तो सबसे ज्यादा है जो अभी सिर्फ 6 महीने का 7 महीने का कार्यकाल हुआ है अभी नई सरकार का, और दूसरा उसमें भी जो नए वित्तीय वर्ष में आप कह सकते हैं जो सिर्फ 3 महीने ही अभी बीते हैं। तो ऐसे में कामकाज को लेकर के कांग्रेस संगठन या कांग्रेस आलाकमान जो है वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं दिख रहा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है जो बिहार चुनाव है तो उसको लेकर के भी शायद कांग्रेस आलाकमान इस दिशा में आगे नहीं बढ़ा, लेकिन एक जरूर आप कह सकते हैं जो सीधा इशारा जरूर कर दिया गया जो आपके कामकाज पे कांग्रेस आलाकमान की नजर है, विधायकों के असंतोष पे कांग्रेस आलाकमान की नजर है, और यदि कांग्रेस विधायकों का या फिर उनके कामकाज को लेकर के लगातार मंत्रियों से उनकी दूरियां बनी रहेगी, वो उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कुछ ठोस इस पे कार्रवाई भी इस दिशा में हो सकती है। अच्छा, कि कार्यकर्ताओं पर ज्यादा फोकस किया है बैठक, निश्चित रूप से देखिए वो संगठन के ध्यान दिया जाए, वो बातें भी उन्होंने कही है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये कहा है जो पिछड़े वर्ग के हैं या वंचित वर्ग हैं उनके सुविधाओं पे या उनके मतलब कि इश्यूज पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। पेशा कानून को लेकर के उन्होंने कहा है जो पेशा कानून को लागू करने को लेकर के क्या किया, या सरना धर्म कोड को के मसले पर आप क्या पेशा कानून पर बताया कि हमने सर्वे कराया था बुद्धिजीवियों से और कई लोगों से, उसकी एक रिपोर्ट इन लोगों सीएम को सौंपेंगे। ये निश्चित रूप से ये भी एक रिपोर्ट है, ये चर्चा है कांग्रेस को अपने मतलब उसकी उन्होंने जानकारी के राजू ने जरूर वो जानकारी दी जो हम लोगों के बैठक में चाहे कार्यशाला में अलग अलग जिलों में जो कार्यक्रम हुए उसके तहत जो भी सुझाव आए हैं उसको जल्द ही आप देख रहे हैं कि जो कुछ गैर आदिवासी जो लीडर है कांग्रेस की, उन्हें जो पेशा नियमावली जो है वो पसंद नहीं आ रही। उनका कहना है इससे जो फॉरवर्ड तबके के लोग हैं वो नाराज हो गए। ये तो खुलकर अनादि ब्रह्म, क्या नाम है, अनादि ब्रह्म ने भी कही और फिर फुरकान अंसारी ने भी जी। देखिए ये आप यदि इसको पेशा कानून को समझिए ना तो ये सिर्फ अधिसूचित जिले में इसको लागू करना, हाँ तो पता है सिर्फ 13 जिलों में ये लागू होना, तो आप 11 जिले जो गैर अधिसूचित क्षेत्र है जहाँ पे सवर्णों की संख्या ज्यादा है तो वहां तो वो ऐसे भी नहीं लागू नहीं। तो ऐसे में उनका मतलब ये कहना जो सवर्ण इसके खिलाफ चले जाएंगे, मुझे लगता है शायद थोड़ी सी जल्दबाजी है इसको, लेकिन नाराजगी है ये बता रहा हूं। हाँ, इसी को लेकर देखिए ये तो हो सकता नहीं, मामला तो दूसरी वजह से भी रुका हुआ हो सकता है क्योंकि सीएम की सहमति होनी बाकी है, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है तो वो भी एक अलग मसला है। लेकिन ये जरूर है जो कांग्रेस पे दोनों तरीके के स्वर हैं। कुछ हिस्सा जो चाह रहा है कांग्रेस का वो चाह रहा है जो झारखंड में अविलंब कानून लागू हो जाए, लेकिन कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं जो पेशा कानून को झारखंड में लागू किया जाए। अच्छा, आप एक बात और बता रहे थे कि वो प्रदीप यादव कई लोग चर्चा थी मंत्री बनने की बात, लेकिन वही है जो फिलहाल लग रहा है जो कांग्रेस आलाकमान ने नए मंत्रियों के नाम पे चर्चाओं को, अरे तो 6 माह हुए इसीलिए और जो एक तो सरकार के 6 माह हुए, दूसरे जो मंत्रियों के कामकाज को लेकर के भी सिर्फ 3 माह हुए, क्योंकि जो नए वित्तीय वर्ष में उनको जो बजट राशि मिली है विभागीय तौर पे तो वो सिर्फ अभी 3 माह ही बीते, पहला क्वार्टर बीता है मार्च अप्रैल और अप्रैल मई जून का। तो ऐसे में अभी थोड़े से संगठन चाह रहा है जो इंतजार करे और थोड़ा और वक्त बीते, बिहार चुनाव के बाद
तस्वीरें, तब तक 6 महीने का ये का और वित्तीय वर्ष की अवधि बीत जाएगी, तो उसके बाद शायद कामकाज के आधार पर कुछ आकलन करेगा आलाकमान, और उसके बाद कोई निर्णय नए मंत्रियों या मंत्रियों के बदले जाने को लेकर के हो सकता है। क्योंकि देखिए अभी हाल के दिनों में शिल्पी नेहा तिर्की को लेकर जो आपने सवाल उठाया, निश्चित रूप से जो कृषि विभाग अभी सबसे ज्यादा उसकी उपलब्धियां, एक ऐसा विभाग कांग्रेस के जिम्मे है जिसपे सीधे तौर पर आप किसानों की बात करते हैं, आप दलितों की बात करते हैं, आप पिछड़ों की बात करते हैं, तो आप उनसे बिल्कुल करीब हो सकते थे कृषि विभाग के जरिए। लेकिन इनकी सक्रियता कहीं वैसी दिख नहीं रही है मंत्री की, बहुत ज्यादा ये सक्रिय नजर आ रही है तो वो अपने क्षेत्र में नजर आ रही है, लेकिन पूरे प्रदेश में यदि अलग अलग जिलों में जाकर के किसानों के बीच में जाने की एक यदि कवायद हो, अभी खेती का मौसम था, धान की धन रोपनी होनी थी, इस मामलों को लेकर यदि उनको आगे बढ़ना चाहिए तो वो कमी कहीं नजर आ रही। अभी पिछले दिनों उन्होंने एक जरूर बैठक की और उस बैठक में सीधा अधिकारियों को ये टास्क दे दिया, वो तो रांची में बैठक थी, निश्चित रूप से वो, लेकिन उसमें सबसे बड़ा टास्क ये दे दिया जो कह रहे हैं जो 2 महीने में 623 करोड़ रुपए आपको खर्च करने हैं जी। अब 2 महीने में 623 करोड़ रुपए, मतलब कि आप कह सकते हैं जो सिर्फ रांची में एक बैठक करके यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, वो कागजों पर तो आप खर्च हो जाएंगे, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान जगह जगह दौरा कर रहे हैं, निश्चित सिर्फ अपने मध्य प्रदेश में नहीं, दूसरे सूबे में, हर प्रदेश में जा रहे हैं। और कोशिश उनकी यही रहती है जो ज्यादा से ज्यादा इलाकों में, वैसे इलाकों में और वैसे लोगों से उनकी मुलाकात करने की जो कृषि को लेकर के, चाहे वो कृषि अनुसंधान परिषद का मसला हो, चाहे वे दूसरे लोगों का मसला, वो जाते जरूर है। तो वैसी कुछ कोशिश शिल्पी नेहा तिर्की को भी करनी चाहिए। तो एक कह सकता है जो अल्टीमेटम कांग्रेस आलाकमान की ओर से मिला है मंत्रियों को, जो आप अपने कामकाज को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़े, नहीं तो आने वाले समय में कुछ ठोस कार्रवाई इनके खिलाफ भी हो सकती है। जी साहब, कुछ ठोस कार्रवाई ऐसे नेताओं के खिलाफ हो सकती है जो जनहित में काम नहीं कर रहे हैं या जो सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगे। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया तो ज्वाइन बटन भी दबा दीजिए, और साथ ही वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट दनादन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, हम दोनों को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।